नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अदालत ने केटीआर की दरखास्त को किया खारिज। बीआरएस पार्टी को लगा धक्का। फार्मूला ई रेसिंग मामले में ग्रिंको और इसकी जेली कंपनियों पर एसीबी के धावे। केटीआर जेल जाकर चीफ मिनिस्टर बनने की आरजू रखते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट अभी बाकी है। कालेश्वरम बरकी खरीदी फोन टैपिंग के मामलात का सामना। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की चिट चैट। मुकद्दमों और गिरफ्तारियों से नहीं डरेंगे, शिद्दत के साथ हुकूमत से सवाल करेंगे। कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इंसाफ की जीत होगी, बीआरएस कायदीन का रद्द-ए-अमल। बीजेपी के दफ्तर पर यूथ कांग्रेस कारकुनों का मुबैना हमला। जवाब में बीजेपी कारकुनों ने किया गांधी भवन पर हल्ला। सदर पीसीसी वाक़े पर बरहम। बीजेपी अगर चाहे तो कांग्रेस की बुनियादें हिला देगी, बी संजय का रद्द-ए-अमल। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर ज़मज़म। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के साबिक वजीर और बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव को उस वक्त धक्का लगा जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने ई फार्मूला रेसिंग केस को खारिज करने से मुताल्लिक दाखिल की गई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया।
जस्टिस लक्ष्मण की बेंच ने साबिक वजीर की दरखास्त को मुस्तरद किया है। वाज़ेह है कि महकमे इंसदाद रिश्वत ACB की तरफ से फार्मूला ई रेसिंग मामले में KTR के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मंगल को जस्टिस के लक्ष्मण की सिंगल बेंच ने एक सत्र का फैसला सुनाते हुए KTR की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। इससे पहले 31 दिसंबर को जस्टिस लक्ष्मण ने अपना फैसला महफूज किया था। इससे पहले KTR को जस्टिस लक्ष्मण की बेंच ने गिरफ्तारी से इस्तिस्ना दिया था। गुज़िश्ता रोज ACB ने KTR को समन देकर तलब किया था, लेकिन KTR यहां अपने वकील के साथ पहुंचे थे और KTR का इसरार था कि वकील के सामने उनसे पूछताछ की जाए। बाद में KTR अपने दफ्तर चले गए थे। अब फिर ACB ने KTR को 9 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने की नोटिस दी है। लगता है कि KTR की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी KTR को 16 जनवरी को हाजिर होने की हिदायत दी गई है। ED भी अभी फार्मूला की तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना ACB की तरफ से फार्मूला ई रेसिंग तहकीकात के सिलसिले में ग्रेंको कंपनी के हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ दफातर पर एक साथ धावे किए गए हैं। बताया जाता है ग्रेंको, जो कि एस नेक्स्ट जेन प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा है, और ये कंपनी फार्मूला ई रेसिंग इवेंट की स्पॉन्सर थी, लेकिन बाद में कंपनी ने स्पॉन्सरशिप से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। स्पॉन्सरशिप के माहिदे से मुताल्लिक़ तहकीकात के लिए धावों की इत्तला है। ग्रेंको कंपनी के BRS पार्टी के साथ भी मुबैना ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। कंपनी ने BRS पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स फराहम किए थे। BRS पार्टी के लिए कंपनी ने तकरीबन 117 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे थे। इसी सिलसिले में ACB इन कंपनियों के खिलाफ तहकीकात कर रही है। इसके अलावा एस अर्बन डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। यह भी इत्तला है कि IAS ऑफिसर अरविंद कुमार और BNL रेड्डी के मकानात पर भी फार्मूला ई रेसिंग के केस के सिलसिले में धावे किए गए हैं। वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गलती आज नहीं तो कल मंजर आम पर आ जाएगी। KTR के ACB केस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। रियासती वजीर ने कहा कि गलत क्या है, सच क्या है, इसका फैसला अदालत करती है। गलती करने वाला कभी बच नहीं सकता। अदालत के सामने ताकत का मुजाहरा मुनासिब नहीं है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसी को निशाना नहीं बना रही है। KTR ने अगर कोई गलती नहीं की तो वो अदालत क्यों गए थे। कालेश्वरम बरकी ई फार्मूले पर तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि KTR समझते हैं कि जेल जाने से वजीर आला बन जाएंगे, तो KTR से पहले कविता जेल जा चुकी हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि संक्रांति त्यौहार के बाद रिकॉर्ड्स फॉरेंसिक ऑडिट के लिए खानगी इदारों को दिए जाएंगे। भूदान इंडोमेट असाइन अराजी में जो बेकायदियां हुई, उन तमाम की फॉरेंसिक ऑडिट मंजरेआम पर लाई जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि सिरसिल्ला में 2000 एकड़ अराजी की बेकायदियां की गई हैं। रंगारेड्डी मेदक मिर्चल में हुई बेकायदियों की फॉरेंसिक ऑडिट के बाद इसकी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बरखी कमीशन रिपोर्ट आने वाली है, हुकूमत कानूनी मशवरा लेगी। कालेश्वरम कमीशन की भी तहकीकात चल रही है और फोन टैपिंग का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तेलंगाना कौंसिल कारकुन B वेंकट ने कहा कि KTR बैरूनी मुल्क को फरार हो सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इसलिए ACB ओहदेदार KTR के पासपोर्ट को जब्त कर लें। KTR ने अगर कोई गलती नहीं की तो लीगल टीम की क्या जरूरत है। BRS अरकान असम्बली इस बात पर गौर करें। 55 करोड़ रुपए अवाम की मिल्कियत है। KTR की नज़र में 55 करोड़ रुपए की रकम छोटी होगी, लेकिन अवामी रकम लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गलती कोई भी करे, हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। यह सब सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए, तहकीकात के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अवामी रकम को जो लूटा गया उसे अवाम में तकसीम करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। BRS पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी अगर ये समझते हैं कि ब्लैकमेल की सियासत, गैर कानूनी मुकदमों और गिरफ्तारियों के जरिए हमें कमजोर किया जा सकता है, तो ये उनकी गलतफहमी है। हम इस तरह के इक़दामात और मुकदमों से डरने या खौफजदा होने वाले नहीं,
बल्कि और भी ताकत के साथ हुकूमत से सवाल करते रहेंगे। हुकूमत ने जो 6 वादे किए उस पर भी हम आवाज उठाते रहेंगे। रैतू बंधु के तहत 15,000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन अब सिर्फ 12,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। हुकूमत अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए केटीआर की गिरफ्तारी का मंसूबा बना रही है। ఈరోజు కేటీఆర్ గారి మీద హైకోర్టులో కూడా వచ్చిన తీర్పు కేవలం విచారణ కొనసాగించడానికే చెప్పింది హైకోర్టు. ఇది అక్రమ కేసు, దీని విచారణ నిలుపుదల చేయాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము కోర్టుకు వెళ్లాం. కోర్టేమి కేసును నిర్ధారించలేదు, ఇది తప్పు జరిగిందని చెప్పింది గాని శిక్ష వేసింది కాదు. కేవలం విచారణ కొనసాగించడానికి మాత్రమే ఈ రోజు కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. విచారణకు సహకరిస్తాం. ఈ ముందు నుంచి కూడా కేటీఆర్ గారు 100% విచారణకు సహకరిస్తామని చెప్పాం. ఎందుకంటే మేము తప్పు చేయలేదు, అసలు అవినీతే జరగలేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 1 రూపాయి కూడా గ్రీన్ కో కంపెనీకి చెల్లించలేదు. ఏడాది పాటు నువ్వు ఎందుకు కేసు పెట్టలే? ఏడాది తర్వాత ఎందుకు పెడుతున్నావు? కేటీఆర్ గారు అడుగడుగునా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాడు, నీ తప్పిదాలను బయట పెడతా ఉన్నాడు, నీ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాలను ఎత్తి చూపుతా ఉన్నాడు కనుక ఏడాది తర్వాత దాన్ని బయట పెట్టినావు. నిన్ను ఆ కంపెనీ ప్రతినిధి కలిస్తే కలిసిన విషయాన్ని నువ్వు ఎందుకు బయట పెట్టలే? మీడియాకి ఎందుకు చెప్పలే? అది మేం బయట పెట్టినాం. దీన్ని అంతా బట్టి చూస్తా ఉంటే దాంట్లో ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు, దాన్ని పరిశీలించి మా న్యాయవాదులు మాకు ఇచ్చే సలహా ఆధారంగా ఎప్పుడు వెళ్లాలా వద్దా, ఏం చేయాలి అని లీగల్ టీం యొక్క సజెషన్ మేరకు ఆ జడ్జిమెంట్ కాపీ చదివిన తర్వాత మేము నిర్ణయం తీసుకుంటాం. बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस के कायदीन जश्न मना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हम किसानों के साथ मिलकर जश्न मनाया करते थे, लेकिन कांग्रेस वाले झूठे मुकदमे लगाकर जश्न मना रहे हैं। साबिक वजीर ने कहा कि फार्मूला इरेज मुकदमे में रेवंत रेड्डी कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जीत इंसाफ की होगी। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि फार्मूला इरेज केस में कानून का गलत इस्तेमाल करने पर रेवंत रेड्डी को जरूर सजा मिलेगी। భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగంతో పాటు అనేక రంగాల్ని నెంబర్ 1గా చేసి ఈ రాష్ట్రం తలెత్తుకొని నిలబడే విధంగా, నేను తెలంగాణ పౌరుని అని చెప్పి గర్వపడే విధంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని తయారు చేసి ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డ సంబురాలు జరుపుకునే వాతావరణాన్ని మేము సృష్టించినాం. కానీ పాపం రేవంత్ రెడ్డి ఆయన అనుచరులు మా నాయకుల మీద ఎవరైతే ఈ ప్రభుత్వ దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తున్నారో, ప్రజలకు అండగా నిలబడుతున్నారో, మీ చేత దారుణంగా దోపిడీకి మోసానికి గురైతున్న ప్రజలకు అండగా రక్షణగా నిలబడుతున్నారో వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టి పాపం సంబురాలు చేసుకొని క్షణికానందం, శునకానందం, రాక్షసానందం పొందుతున్నారు. మీ ఆనందాలు కొన్ని క్షణాలే ఉంటాయి. తప్పకుండా న్యాయమే గెలుస్తుంది, అందులో సందేహం లేదు. మాకు ఇంకా कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के लीडर रमेश भितूरी के मुबैना रिमार्क पर कांग्रेस के कारकुनों ने मंगल को शहर में वाक़े बीजेपी दफ्तर के पास एहतजाज किया। जरा के मुताबिक इस धरने के दौरान मुबैना अंडे फेंके गए। बाद में पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और एहतजाजी कारकुनों को मुंतशिर किया गया। इस दौरान बीजेपी के कारकुन भी जमा हो गए और दोनों ग्रुपों के दरमियान नारेबाजी का तबादला अमल में आया। एक दूसरे के खिलाफ संगबारी की भी इत्तला है। पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों पार्टी के ग्रुप कारकुनों को मुंतशिर किया। कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी का माहौल देखा गया। दूसरी तरफ बीजेपी के कारकुनों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गांधी भवन के पास धरने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। बीजेपी कारकुनों ने गांधी भवन के पास लगाए गए कांग्रेस पार्टी के बैनर्स को उखाड़कर फेंक दिया। दोनों पार्टियों के दफातर के पास कशीदगी देखी गई। मसरूफ शाहराह पर दोनों पार्टियों के कारकुनों के आपसी झगड़े की वजह से यहां पर ट्रैफिक जाम देखी गई। बाद में पुलिस ने हालात को काबू में किया। बास कारकुनों को गिरफ्तार किए जाने की भी इत्तला मिली है।
इस दौरान सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी के दफ्तर पर यूथ कांग्रेस के हमले का शदीद नोट लिया है। उन्होंने यूथ कांग्रेस के कायदीन पर बरहमी जाहिर की। महेश कुमार गौड़ ने कहा, यूथ कांग्रेस का इस तरह किसी भी सियासी दफ्तर पर हमला करना मुनासिब नहीं। महेश कुमार गौड़ ने कहा, प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी लीडर ने जो बयान दिया है उसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी अंदाज में एहतजाज होना चाहिए। बीजेपी कायदीन का भी जवाबी हमला करना मुनासिब नहीं है। जमहूरियत में इस तरह के हमलों के लिए कोई जगह नहीं है। सदर रियासती कांग्रेस ने कहा कि अमन कानून की बरकरारी के लिए बीजेपी कायदीन ताउन करें। दूसरी तरफ मरकजी मुमलिकती वजीर बी संजय ने बीजेपी के दफ्तर पर कांग्रेस कायदीन के कारकुनों के हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि 10 कारकुन आकर हमले करने पर बीजेपी खामोश देखती नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुन अगर चाहें तो गांधी भवन के साथ कांग्रेस दफ्तर की बुनियादें भी नहीं बच पाएंगी। संजय ने कहा कि कानून को हाथ में लेकर हुक्मरान जमात के कारकुन हमला कर रहे हैं तो हुकूमत क्या कर रही है। संजय ने कहा, बीजेपी की बर्दाश्त को कमजोरी न समझी जाए। गलत बयानी कोई भी कर रहे हैं उसकी मजम्मत होनी चाहिए। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, लेकिन कानून को हाथ में लेकर खौफजदा करने की कोशिश करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। हैदरा पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। बुद्धा भवन सी ब्लॉक में हैदरा का पहला पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से यहां पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में फैसला किया था कि हैदरा के पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। जिस तरह से हैदरा को इख्तियारात दिए जा रहे हैं उसी किस्म ये एक अहम कदम बताया जा रहा है। हैदरा के कमिश्नर एवी नगरात ने मंगल को रुकन असम्बली डी नागेंद्र के हमरा खुदा इनक्लेव कॉलोनी और ग्रुप ब्रह्मानगर बस्ती का दौरा किया। हैदरा कमिश्नर ने बाज़ मकामात पर मुबैना जबरन कब्जों का नोट लेते हुए बताया कि DGPS सर्वे के जरिए तहकीकात कराई जाएंगी और जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हैदरा कमिश्नर ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके शिकायतों की भी समाअत की। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर 50 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का मुआयना किया। मज़कूरा रकम से NP2 पाइपलाइन और सीसी रोड के काम मस्जिद खुबा फातिमा नगर वाक़े फलकनुमा डिवीजन में किए जाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत बसादत के मौके पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने मौलाका पहाड़ मौलाली में इंतजामात का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। 13 रजब को यहाँ आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में रैंप की तकमील हो रही है, दूसरे मरहले में भी रैंप की तामीर होगी। 19 लाख रुपए के मसारिफ से खुशनुमा लाइट्स लगाई जा रही हैं। मोबाइल टॉयलेट्स व दीगर काम भी 11 रजब तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पहाड़ तक VDCC रोड को मंजूरी हासिल हो चुकी है। बलदिया आबरसानी बरकी व दीगर इंतजामात उमूर का रुकन कौंसल ने जायजा लिया। हमेशा से जिस तरह कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए जो इंतज़ामात किए जाते हैं उसका एक जायज़ा लेने के लिए मैं आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP हैदराबाद कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़यादत में यहाँ पर आया हूँ। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परवरी लाइट्स 700 टेम्परवरी लाइट्स को सेंक्शन किया गया है। इंशाअल्लाह 11 रजब से इसको लगवाया जाएगा। साथ ही साथ आने के रास्ते पर जहाँ पर छिल्ला 8वें इमाम का जो छिल्ला है वहाँ से जो है एक VDCC रोड का जो है सेंक्शन के लिए दिया गया है। एस्टीमेट बन चुका है, सेंक्शन प्रोसेस पे है। इंशाअल्लाह वो एक आध दिन में हो जाएगा। हैदराबाद की नुमाइश में आज यौम ख़वातीन है। यौम ख़वातीन के मौके पर तमाम उम्र के मर्दों का दाखिला मना रहेगा। नुमाइश में तकरीबन 2500 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक ही छत के नीचे आवाम को ख़रीदारी से लेकर तफरी और फूड कोर्ट की सहूलत दस्तियाब है। हम अक़साम के मलबूसात, घरेलू सामान, क्रॉकरी, घर की सजावट का सामान, तफरीही झूले, ड्राई फ्रूट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड कोर्ट और दूसरे हम अक़साम की फूड कोर्ट में डिशेज दस्तियाब हैं। यौम ख़वातीन के मौके पर नुमाइश को खुसूसी तौर पर सजाया गया है।
नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारों ने 84 साल कदीम रिवायत को बरकरार रखते हुए यौम ख़वातीन रखा है। वाज़ेह है कि कदीम रियासत हैदराबाद दक्कन की तहजीब में पर्दा और ख़वातीन की आज़ादाना तफरीह व ख़रीदारी को यकीनी बनाने के लिए नुमाइश में लेडीज़ डे का आगाज़ किया गया था। मौजूदा मखलूत माहौल के बरक्स आम ख़वातीन भी जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, इन मकामात पर जाने में एहतियात बरता करती थी। इसी तहजीब की हिफाजत व पासदारी के लिए ये सिलसिला आज भी जारी है। गो के नुमाइश सोसाइटी को इससे माली नुकसान होता है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारों ने इस सिलसिले को जारी रखा है। मखसूस ख़ानदानों की ख़वातीन लड़कियां आज भी नुमाइश को यौम ख़वातीन के मौके पर ही जाती हैं और अपनी पसंद की चीज़ों की खरीदारी करती हैं। नुमाइश में यौम ख़वातीन की कन्वीनर श्रीमती डी संध्या ने बताया कि सोसाइटी की जानिब से चलाए जाने वाले तालीमी इदारों की लड़कियों के लिए मुख्तलिफ किस्म के मुकाबले रखे गए थे, जिसमें सैकड़ों लड़कियों ने शिरकत की। तेलुगु फिल्मों के अदाकार अल्लू अर्जुन ने किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर सिंधिया थिएटर भगदड़ वाक़े में जख्मी श्रीतेज की आदत की। वाज़ेह है कि इससे पहले भी अल्लू अर्जुन ने 9 साला श्रीतेज से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। 4 दिसंबर को सिंधिया थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के मौके पर भगदड़ हुई थी, जिसमें श्रीतेज की मां रेवती फौत हो गई थी। अदालत की इजाज़त से अल्लू अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचे। दिलराजू इस मौके पर उनके साथ थे। उन्होंने डॉक्टर से श्रीतेज की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की। मलकपेट ऑफिसर्स मेस से मुत्तसिल ट्रांसफार्मर में आग लगने का वाकया पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ देर के लिए इलाके में बरक़ी की सरबराही के मुतासिर होने की इत्तला है। ऊपरपल्ली अतापुर के रहने वाली 36 साल हसीना बेगम 28 अक्टूबर से लापता बताई गई हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि मादनापेट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।
इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, एसी ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। अदालत ने केटीआर की दरखास्त को किया खारिज, बीआरएस पार्टी को लगा धक्का। फार्मूला ई रेसिंग मामले में ग्रिंको और इसकी जेली कंपनियों पर एसीबी के धावे। केटीआर जेल जाकर चीफ मिनिस्टर बनने की आरजू रखते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट अभी बाकी है। कालेश्वरम बरकी खरीदी, फोन टैपिंग के मामलात का सामना। वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की चिट चैट। मुकदमों और गिरफ्तारियों से नहीं डरेंगे, शिद्दत के साथ हुकूमत से सवाल करेंगे। कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इंसाफ की जीत होगी, बीआरएस कायदीन का रद्द-ए-अमल। बीजेपी के दफ्तर पर यूथ कांग्रेस कारकुनों का मुबैना हमला। जवाब में बीजेपी कारकुनों ने किया गांधी भवन पर हल्ला। सदर पीसीसी वाक़े पर बरहम। बीजेपी अगर चाहे तो कांग्रेस की बुनियादें हिला देगी, बी संजय का रद्द-ए-अमल। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।